हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। तो आज इस वीडियो में देखेंगे आपके मन के विचार ही आपका स्वभाव कैसे बन जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे स्टार्टिंग में पहले आपको अगर दूसरों के बारे में अच्छा अगर आप सोचते हो तो आपके बारे में भी वो अच्छा ही सोचेंगे। जैसा आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में सोचें वैसा ही आप उनके बारे में सोचें। जैसा आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में महसूस करें वैसा ही आप उनके बारे में महसूस करें। जैसा आप चाहते हो कि लोग आपके प्रति काम करें वैसा ही आप उनके प्रति काम करें। अब उदाहरण के लिए हो सकता है आप ऑफिस में किसी के प्रति नम्र और शालीन हो, लेकिन उसके पीठ पीछे उसके बारे में आलोचनात्मक द्वेषपूर्ण विचार सोचते हो। इस तरह के नकारात्मक विचार आपके लिए बहुत ही विनाशकारी है। ये जहर खाने की तरह है। आप जो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, आपकी स्फूर्ति, उत्साह, शक्ति, मार्गदर्शन और सद्भावना कम कर देती है। जब ये नकारात्मक विचार और भाव आपके अवचेतन में उतर जाते हैं तो वे आपके जीवन में तमाम तरह की मुश्किलें और रोग उत्पन्न कर देते हैं। और दूसरे टॉपिक में, अगर आपको दूसरों के साथ अच्छे संबंध और अच्छी कुंजी बनाना है तो आपको दूसरों का मूल्यांकन ना करें ताकि आपका मूल्यांकन ना किया जाए। क्योंकि जैसा आप मूल्यांकन करते हैं वैसा ही आपका मूल्यांकन होगा, और जिस पैमाने पर आप मूल्यांकन करते हैं उसी पैमाने पर आपका भी मूल्यांकन होगा। दूसरों के साथ सद्भावनापूर्ण संबंधों की कुंजी इन पंक्तियों के साथ करीबी अध्ययन और उनकी छिपी सच्चाई पर अमल करना है। मूल्यांकन करने का अर्थ सोचना और किसी की मानसिक फैसले या निष्कर्ष पर पहुंचना है। दूसरे व्यक्ति के बारे में आपके मन में जो विचार है वह आपके है, क्योंकि आप ही उसे सोच रहे हैं। आपके विचार रचनात्मक है, इसलिए आप सामने वाले के बारे में जो सोच और महसूस कर रहे हैं उसे दरअसल अपने अनुभव में उतार रहे हैं। जो सुझाव आप किसी दूसरे को देते हैं वह आप खुद को भी देते हैं, क्योंकि आपका मस्तिष्क ही रचनात्मक साधन है। इसलिए यह कहा गया है, जैसा आप मूल्यांकन करेंगे वैसे ही आपका मूल्यांकन होगा। इसका यह मतलब है कि दूसरों पर पैमाने और मानदंड लागू करके आप अपने अवचेतन मन में उस मानदंडों और पैमाने को उतार रहे हैं जिन्हें यह आप पर लागू करेगा। जब आप इस नियम को जान जाते हैं और यह हम समझ लेते हैं कि आपका अवचेतन मन किस तरह काम करता है, तो फिर आप दूसरों के प्रति सोचने, महसूस करने, काम करने में हमेशा सावधान रहेंगे, क्योंकि ऐसा करके आप अपने प्रति सही कर्म, भाव और विचार की स्थिति बना रहे हैं। जिस पैमाने से आप मूल्यांकन करेंगे उसी से आपका मूल्यांकन होगा। आप दूसरों के साथ जो भलाई करते हैं वो उसी पैमाने से आपकी ओर लौटेगी। आप जो बुराई करते हैं वह भी आपके मस्तिष्क के नियम के अनुरूप आपकी ओर लौटेगी। अगर कोई किसी को धोखा देता है तो वह दरअसल खुद को धोखा दे रहा है। उसका अपराधबोध और नुकसान का भाव अंततः किसी न किसी तरह, किसी न किसी समय नुकसान को उसकी ओर आकर्षित करेगा। उसका अवचेतन उसके मानसिक काम का रिकॉर्ड रखता है और मानसिक इरादे या प्रेरणा से अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। आपका अवचेतन मन निष्पक्ष और अपरिवर्तनीय है। यह न तो व्यक्तियों में भेद करता है, न ही किसी तरह के धार्मिक पंथ या संस्था में, या यह न तो दयालु है न ही प्रतिशोधात्मक। आप दूसरों के बारे में जिस तरीके से सोचते हैं, महसूस करते हैं, काम करते हैं, वही अंततः आपकी ओर लौटता है। तो इसलिए एंड में इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल पे लेना छोड़ दीजिए। क्यों तो आपको तब तक कोई हानि नहीं पहुंचा सकता जब तक कि आप किसी की बातों को अपने मन को ना लगाए। अगर आप किसी की बातों को मन को नहीं लगाएंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि आपको जब तक कोई हरा या हिला नहीं सकता जब तक आप उसके बातों को अपने मन को ना लगाए। इसलिए हमेशा ऐसे ही खुश रहे। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।